एक ऐसा फिल्मी सितारा जिसकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। एक ऐसा फिल्मी सितारा जो अक्सर सच्चाई के साथ अपना रोल निभाते हुए पर्दे पर दिखाई देता था। उसने गरीब और सताए हुओं की आवाज़ उठाई, लेकिन अब जब हकीकत में उसका चेहरा लोगों को पता चला तो हर कोई हैरान था, क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने मजलूम को बुरी तरह से टॉर्चर करके मौत के घाट उतरवाया है। ये फिल्मी कहानी एक ऐसे सुपरस्टार की जिसे पुलिस ने एक नौजवान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। मामला बेंगलुरु का है और इस फिल्म स्टार का नाम है दर्शन। मगर सवाल ये है कि आखिर रील का ये हीरो रियल लाइफ का विलेन कैसे बन गया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। फिल्म स्टार दर्शन और चर्चित हीरोइन पवित्रा, इन दोनों की जिंदगी ने ऐसा गजब का यूटर्न लिया है जैसा अक्सर फिल्मों में ही होता है। वैसे तो इतने प्रभावशाली और नामचीन लोगों पर आसानी से कानूनी शिकंजा भी नहीं कसता। गिरफ्तार होते भी हैं तो फौरन जमानत मिल जाती है, लेकिन दर्शन और पवित्रा के खिलाफ इल्जाम कुछ ऐसा है कि पुलिस जो है उन्हें फौरन गिरफ्त में लेने के सिवाय उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि दोनों का नाम एक शख्स के कत्ल में सामने आया। 33 साल के रेणुका स्वामी नाम के एक ऐसे नौजवान के कत्ल में जो अपोलो फार्मेसी की एक शाखा में फार्मासिस्ट के तौर पर काम करता था। अगर दर्शन और पवित्रा की वैसे जीवन शैली, उनके रहन सहन और प्रोफाइल से रेणुका स्वामी की जिंदगी का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों आसपास भी कहीं नहीं टिकते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर दर्शन और पवित्रा जैसे बड़े लोगों की रेणुका स्वामी से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी उन्होंने जिसकी वजह से रेणुका का कत्ल कर डाला। आखिर रेणुका की मौत से इन दोनों सुपरस्टार का कैसे कनेक्शन है, कैसी दुश्मनी है। तो शुरुआती तफ्तीश के बाद जब बेंगलुरु पुलिस ने इस सच्चाई का खुलासा किया तो लोग कुछ उसी तरह चौंक गए जैसे वो अक्सर दर्शन और पवित्रा के फिल्म के क्लाइमेक्स देखकर चौंक जाया करते थे। इस खौफनाक और हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत हुई बेंगलुरु के ही कामाक्षीपाल्य इलाके के इस एक गंदे नाले से, जहां रविवार यानी 9 जून को लोगों की नज़र एक लाश पर पड़ी। असल में नाले में पड़ी एक इंसान की लाश को कुछ आवारा कुत्ते नोचने में लगे थे और ये सिरहन पैदा करने वाला मंजर था। लोगों ने इसके बाद फौरन पुलिस को इस बारे में इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लाश को बरामद कर लिया। उसके बाद शुरुआती तफ्तीश से पता चला कि मरने वाले की उम्र यही कोई 30 से 32 साल की है और किसी नौजवान की है जिसने शायद इस नाले में कूदकर खुदकुशी की थी। लेकिन ये तो शुरुआती खबर थी। जब जांच आगे बढ़ी और लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो कहानी अचानक से पलट गई। पता चला कि नाले में मिले शख्स की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल का नतीजा थी, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को उसकी लाश पर कई एंटीमॉर्टम इंजरी मिली थी जो इस बात की तरफ इशारा करती थी कि नौजवान का कत्ल किया गया है। बल्कि चोट के निशान तो ये भी बता रहे थे कि उसकी हत्या से पहले, उसके कत्ल से पहले उसे बुरी तरह से टॉर्चर भी किया गया। अब पुलिस ने इस नौजवान की पहचान पता करने की कोशिश करी कि आखिर ये है कौन। आसपास के इलाकों में ऐसे किसी नौजवान के गायब होने के बारे में पता चला। इसी कोशिश में पुलिस को पता चला कि चित्रदुर्ग में एक महिला ने अपने जवान बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। अब पुलिस ने रिपोर्ट के साथ दी गई जानकारी के साथ मरने वाली जो उनको पुलिस को लाश मिली थी, जब उसका हुलिया मिलाया गया तो मरने वाले की पहचान काफ़ी हद तक साफ हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने उस परिवार से संपर्क किया जिनका बेटा गायब हुआ था। पता चला कि मरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वही रेणुका स्वामी था जो फार्मेसी यानी दवा की दुकान में काम करता था। घर वालों का कहना था कि 2 दिन पहले अचानक उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने तौर पर बेटे को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करी थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला था। अब पुलिस ने रेणुका के कातिलों की तलाश करना शुरू कर दिया था। उसकी दोस्ती, दुश्मनी, इन सब के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। लेकिन इस बार कहानी में तब नया ट्विस्ट आया जब 3 लोग अचानक से पुलिस स्टेशन में आए और उन्होंने खुद को रेणुका का कातिल बताया। तीनों ने कहा कि उनका रेणुका स्वामी के साथ पैसों को लेकर कुछ विवाद था, जिसके चलते उन्होंने रेणुका की हत्या कर दी। अब पुलिस भी हैरत में थी। सवाल ये था कि जो कातिल कत्ल के बाद अक्सर पुलिस से छिपने और बचने की कोशिश करते हैं, आखिर उन्हीं कातिलों ने थाने में इतनी आसानी से सरेंडर क्यों कर दिया और क्यों वो ना सिर्फ अपना जुर्म कबूल कर रहे थे बल्कि बिना पूछे ही कत्ल का मोटिव भी बता रहे थे। जाहिर है मामला कुछ उलझा हुआ था। हैरानी देखिए कि अब तक इस मामले में दूर दूर तक कहीं भी फिल्म स्टार दर्शन और हीरोइन पवित्रा का नाम नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ करी और उनका क्रॉस इंटेरोगेशन हुआ तो एक और ही कहानी, अलग कहानी बिल्कुल सामने आ गई। पुलिस की माने तो एक ऐसी कहानी जिसके मिडिल में, बिल्कुल जिस कहानी के बीच में दर्शन और पवित्रा का नाम था। अब पकड़े गए लोगों ने बताया कि उन्होंने फार्मेसी रेणुका स्वामी का कत्ल एक्टर दर्शन के इशारे पर ही क्यों किया
और इस कत्ल में सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि इसके अलावा 6 और लोग भी शामिल हैं। अब पुलिस ने एक एक करके बाकी के 6 लोगों की भी पहचान की और उन्हें भी धर दबोचा। इनमें किसी ने दर्शन के इशारे पर कत्ल की सुपारी दी, किसी ने मकतूल को अगवा किया, किसी ने उसे टॉर्चर किया तो किसी ने उसकी जान ले ली। जाहिर है कत्ल की ये साजिश जितनी बड़ी और चौंकाने वाली थी, कत्ल में शामिल कातिलों की जो टोली है, जो तादाद है, उतनी ही बड़ी और भरकम थी। पुलिस ने तफ्तीश अपनी आगे बढ़ाई तो पता चला कि एक्टर दर्शन ने कुछ रोज पहले ही रेणुका स्वामी के कत्ल की सुपारी दी थी, जिसके बाद उसके लोगों ने पहले रेणुका को ट्रैक करना शुरू किया। चित्रदुर्ग के रहने वाली रेणुका के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई गई और फिर उसे 8 जून को धोखे से अगवा कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेणुका को उठाने के बाद कातिलों ने उसे पहले मैसूर में दर्शन के फार्म हाउस में लेकर गए, जहां उसे दर्शन के सामने ही घंटों तक टॉर्चर किया गया। इसके बाद कातिल रेणुका स्वामी को मैसूर से लेकर बेंगलुरु के कामाशीपाल्य इलाके में पहुंचे, जहां उसे एक शेड में रखा गया। इस शेड में भी उस पर जुल्म ढाए जाते रहे और आखिर पीट कर उसे उन हत्यारों ने उसकी जान ले ली। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए रेणुका स्वामी की लाश को कातिलों ने कामाक्षीपाल्य के उसी नाले में ठिकाने लगा दिया और फिर वहां से फरार हो गए। लेकिन रेणुका को अगवा कर उसका कत्ल की जाने के दूसरे ही दिन यानी 9 जून को लोगों की नज़र उसकी लाश पर पड़ी और लाश के बरामद होने के साथ साथ कत्ल की इस भयानक साजिश का भी खुलासा हो गया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर दर्शन ने इस लड़के का कत्ल क्यों करवाया? आखिर इतने बड़े फिल्म स्टार से एक मामूली दुकानदार की ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? इस कत्ल से दर्शन की दोस्त और एक्ट्रेस पवित्र गौड़ा का क्या कनेक्शन है? और सबसे अहम ये कि आखिर रेणुका की जान लेने वाले कातिलों ने खुद ही थाने में सरेंडर करके उसके कत्ल करने की बात क्यों कबूली? तो तफ्तीश में इन सवालों का जवाब भी सामने आया, खासकर इस कत्ल का मोटिव क्या था, जिस पर यकीन करना भी मुश्किल था। दरअसल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई हाई प्रोफाइल रेणुका स्वामी मर्डर केस में पुलिस जांच के दौरान कई खुलासे हुए हैं। कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार दर्शन के मोबाइल फ़ोन से भयावह बातों का पता चला है। बताया जा रहा है कि दर्शन भाड़े के हत्यारों से व्हाट्सएप के जरिए पूरी रात वारदात के दौरान जुड़ा हुआ था। रेणुका को अगवा करने के बाद दर्शन के पास लाया गया, जहां उन्होंने उसे जमकर पीटा था। इसके बाद अपराधियों के हवाले कर दिया था। पूरी वारदात को बेंगलुरु के पट्टनगेरे गांव में अंजाम दिया गया। मौका वारदात से दर्शन के जाते ही रेणुका स्वामी की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद एक आरोपी पवन ने व्हाट्सएप के जरिए इसकी सूचना एक्टर को दी थी। फिर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई। सभी आरोपी शव लेकर कामाशीपाल्य पहुंचे, वहां शव एक नाले के पास फेंक दिया। इसके बाद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया, जहां 30 लाख रुपए के विवाद की बात कही गई। पुलिस को आरोपियों की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद आरोपियों ने सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि रेणुका स्वामी की हत्या करने के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इसमें 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि यानी एडवांस पेमेंट कर दिया गया था। उन्होंने इस हत्या के मास्टरमाइंड दर्शन के नाम का भी खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपियों की कॉल डिटेल निकलवाने के साथ ही उनके मोबाइल की जांच कर रही है। इस मर्डर केस में पुलिस 4 और आरोपियों की तलाश में जुटी है। उनके नाम जगदीश, अनु और रवि हैं। इनके अलावा इस केस में एक्ट्रेस पवित्रा, एक्टर दर्शन, हत्यारोपी पवन, रघवेंद्र, नंदीश, राजू, विनय, नागराजू, लक्ष्मण, दीपक, प्रदोष, कार्तिक, केशवमूर्ति और निखिल नायक को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही पुलिस एक्टर दर्शन और 4 हत्यारोपियों को लेकर पट्टनगेरे स्थित क्राइम सीन पर पहुंची, जहां रेणुका स्वामी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि एक्टर दर्शन ने कुछ रोज पहले ही रेणुका स्वामी के कत्ल की सुपारी दी थी। इसके बाद उसके लोगों ने पहले रेणुका को ट्रैक करना शुरू किया। चित्रदुर्ग के रहने वाले रेणुका के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई गई। उसे 8 जून को उसे धोखे से अगवा किया गया और फिर बेंगलुरु के कामलक्ष्मी इलाके में वहां पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चित्रदुर्ग के रहने वाले रेणुका स्वामी ने कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पर दर्शन की खास दोस्त पवित्रा पर सोशल मीडिया में कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी थी। इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर पवित्रा को कुछ ऐसे ही अनाप शनाप मैसेज भी भेजे थे। सोशल मीडिया पर इन मैसेजेस के वायरल होने के साथ ही दर्शन को उसके कुछ फैंस ने इसके बारे में जानकारी दी और इन मैसेज को देखकर दर्शन गुस्से से आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने बेंगलुरु में फैंस क्लब चलाने वाले राघवेंद्र नाम के एक शख्स से बात की। उसने कुछ जानकारों को साथ लिया और रेणुका स्वामी के कत्ल की सुपारी दे दी। इसके बाद कातिलों ने पहले रेणुका को अगवा किया और फिर दर्शन के ही एक फार्म हाउस में उसे टॉर्चर किया और उसकी जान ले ली।
यहाँ ये भी प्लानिंग की गई थी कि अगर कत्ल का राज खुलने का डर होगा तो कातिल खुद ही जुर्म को कबूल कर लेंगे और सारा इल्ज़ाम अपने सिर पर ले लेंगे। बताते चलें कि दर्शन चंदन की लकड़ी का कारोबार करने के साथ साथ कन्नड़ फिल्मों में एक सुपरस्टार भी हैं। वैसे तो दर्शन पहले से ही शादीशुदा हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक्ट्रेस पवित्रा के साथ उनकी नज़दीकियों ने लोगों का ध्यान खींचा है। पवित्रा ने जब सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्तों को लेकर खुल्लम खुल्ला ऐलान करना शुरू कर दिया था, तो जहां चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया, तो वहीं दर्शन की अपनी पहली पत्नी के साथ भी उनका विवादों का शुरुआत हो गई थी। यहां तक कि मामला कानून की चौखट तक भी पहुंच गया था। इससे पहले वो अपनी एक मूवी क्रांति के प्रमोशन के दौरान भी दर्शन ने हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। यहां तक कि भीड़ में एक बार दर्शन पर चप्पल भी फेंकी गई थी। यानी दर्शन कत्ल के मामले में बेशक पहली बार गिरफ्तार हुआ हो, लेकिन विवादों से और कानून तोड़ने से उसका पुराना नाता रहा है। खुद ही थाने पहुंचकर कत्ल का जुर्म कबूल करने वाले कातिलों ने अब कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। आरोपियों ने जब पुलिस के सामने सरेंडर किया था तो उन्होंने पैसे के लेन देन की बात बताई थी, लेकिन बाद में जब जांच आगे बढ़ी तो दर्शन का नाम सामने आया तो कातिलों ने कबूल किया कि ये सब उन्होंने दर्शन के कहने पर ही किया है। मगर उस वक्त भी पुलिस को लग रहा था कि दर्शन का नाम क्यों है, दर्शन ने ऐसा क्या किया है। तो जब उनसे और पूछताछ हुई तो पता चला कि रेणुका स्वामी जो था उसने सोशल मीडिया पर पवित्रा की पोस्ट पर कुछ अश्लील और आपत्तिजनक कमेंट्स किए थे और उन्होंने कुछ ऐसे मैसेज भी लिखे थे। इतने ही नहीं, उसने कथित तौर पर पवित्र गौड़ा को कुछ ऐसे ही अनाप शनाप मैसेज भी किए थे, जिसकी वजह से जो दर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। सोशल मीडिया पर इन मैसेजेस के वायरल होने के साथ ही दर्शन को कुछ फैंस ने इसके बारे में जानकारी भी दी थी और इन मैसेज को देखकर दर्शन गुस्से में कुछ ज़्यादा ही आ गया था और उसने पूरा का पूरा ये प्लानिंग रची, लोगों को कनेक्ट किया, लोगों से बातचीत करी, उसके कुछ जानने वाले थे, जिसके बाद इस पूरे कत्ल की कहानी लिखी गई। इसके बाद कातिलों ने सबसे पहले रेणुका को अगवा किया, फिर दर्शन के ही फार्म हाउस पर ले जाकर उसको टॉर्चर किया और टॉर्चर भी इतनी ज़्यादा किया, बेरहमी से किया कि उसकी मानो हत्या करने की पहले ही प्लानिंग बना चुके थे। इतना ही नहीं, मामला अगर खुल ना जाए, किसी को पता ना चल जाए, इस डर में भी थे ये लोग। तो इन लोगों ने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी, अगर कोई पकड़ा भी जाता है और कत्ल का राज खुलता भी है तो ये खुद ही जाकर जुर्म को कबूल कर लेंगे और पुलिस को बता देंगे कि कत्ल उन्होंने किया है और ये बोलने के भी इन्हें पैसे दिए गए थे। अब जब पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ करी, तीनों ने खुलासा किया कि कत्ल में दर्शन और पवित्रा का हाथ है। इसके बाद पुलिस ने दोनों कलाकारों पर भी शिकंजा कस दिया। फिलहाल पुलिस ने दर्शन और पवित्रा के साथ साथ इस कत्ल में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ और लोगों से पूछताछ अभी पुलिस कर रही है। अब बात दर्शन और पवित्रा की। दर्शन वैसे चंदन की लकड़ी का कारोबार करने के साथ साथ कन्नड़ फिल्मों में सुपरस्टार है, जैसे मैंने आपको बताया। वैसे तो दर्शन पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक्ट्रेस पवित्रा के साथ उनकी नज़दीकियों ने लोगों का काफ़ी ध्यान भी खींचा था। फिलहाल ये सुपरस्टार, ये एक्टर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में अभी तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस केस में और कौन कौन लोग थे जिन्होंने दर्शन का साथ दिया था इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। इस कातिल सुपरस्टार के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम का।